दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्द ही एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी का नाम है सुदर्शन फार्मा लिमिटेड। तो आज के वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, आईपीओ कब आ रहा है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, और फिर जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 9 मार्च से ओपन हो रहा है और ये 14 मार्च को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 71 से 73 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का होने वाला है और आईपीओ का इशू साइज 15.10 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का जो पी देखने को मिल रहा है वो 13.22 का है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का एलोकेशन दिया गया है, वहीं पर एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का एलोकेशन दिया गया है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंतर्गत काम करती है, जिसमें ये जेनरिक फॉर्मुलेशंस की सोर्स और सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी इंगेज्ड है और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स की सप्लाई भी करती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर लेता है और थर्ड पार्टी जो कि मैन्युफैक्चरर है उनसे ये आउटसोर्सिंग करती है। और कंपनी अपना बिजनेस इंडिया के साथ साथ एब्रोड में भी करती है और कंपनी अपने प्रोडक्ट को पेंट, फूड, फार्मा और एडिसिव इंडस्ट्री इन सबको भी सप्लाई करती है। और कंपनी अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हॉस्पिटल, एनजीओ, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स इन सबको भी सप्लाई करती है, जहाँ पर कंपनी के 50 से ज़्यादा ब्रांड हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो टैबलेट, ऑइंटमेंट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में उपलब्ध है। कंपनी का अपना खुद का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि इंडिया के 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसके साथ ही कंपनी विदेशों में भी अपना बिजनेस करती है। अब कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला हो जाता है कि कंपनी अपने कस्टमर सेंट्रिक और ऑर्डर ड्रिवन बिजनेस मॉडल पर काम करती है। दूसरा है कि कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करती है। तीसरा है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर काम करती है। फोर्थ हो जाता है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सेल्स नेटवर्क है। इसके साथ ही कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑपरेशंस में लगी हुई है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर खुद का अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी यहाँ पर थर्ड पार्टी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो कंपनी यहाँ पर थर्ड पार्टी से जो भी प्रोडक्ट होती है उनको लेकर वो अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें सप्लाई करती है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल 21-22 और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर का डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंटिन्यू हमें अच्छे दिख रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 267 लाख है, फाइनेंशियल 22 में 530 लाख, फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में 360 लाख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब कंपनी के डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का डेट 2,977 लाख है, फाइनेंशियल 22 में 3,059 लाख देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 के 2 क्वार्टर में इसका जो डेट है, यानी कि कंपनी के ऊपर अभी करंट डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में 4,940 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा डेट हो जाता है। तो अभी करेंट में कंपनी के ऊपर हमें काफ़ी बड़ा डेट देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर हमें काफ़ी बड़ा डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जों का भुगतान करने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो आईपीओ है वो 50 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर 49 करोड़ से ज़्यादा का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर हमें काफ़ी बड़ा डेट देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 9 मार्च को आ रहा है
और ये 14 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट 17 मार्च रखा गया है। रिफंड डेट 20 मार्च होने वाला है। क्रेडिट डेट 21 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 मार्च को होने वाली है। अब आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप डीमेट अकाउंट से मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,16,800 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी आईपीओ में अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। सुदर्शन फार्मा आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करेंट प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 11,200 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको करीब 9.5% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट है। कंपनी के ऊपर करेंट में 49.4 करोड़ का हमें डेट देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ मात्र 50 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो अभी इसका करेंट प्रीमियम 9.5% पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके प्रीमियम में आगे हमें तेजी देखने को मिलती है और इसका प्रीमियम 18-20% से ऊपर ट्रेड करता है तो फिर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये आईपीओ 9 मार्च से ओपन हो रहा है। तो अभी इस आईपीओ को ओपन होने में समय है। तो जैसे ही इसके प्रीमियम में तेजी आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगी कि आपको कब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चला जाए। तो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगी कि आपको कब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। और साथ ही अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।